स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। आज की वीडियो में मैं आपको पर्णबीज यानी पत्थर चटा, इसका लैटिन नाम है ब्रायोफाइलम पिनेटम, और पाषाण भेद जिसे पत्थर चूर भी कहते हैं, जिसका लैटिन नाम है वर्जेनिया लिंगुलाटे, इन दोनों के बारे में सही जानकारी देने जा रहा हूँ। और इन दोनों में से कौन सी औषधि वाकई पथरी के रोग में काम में आती है, यह भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सही लोगों के बहुत सारे डाउट भी इस वीडियो को देखने के बाद में दूर हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पत्थर चटा। आयुर्वेद में पत्थर चटा के पौधे को पर्णबीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे जख्मे हयात कहते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार के जख्मों को दूर कर देता है। बंगाली में कोप पाता, गुजराती में घाय मारी, तेलुगु में सिमज मुधु कहते हैं। वहीं लैटिन भाषा में इसे ब्रायोफाइलम पिनेटम कहा जाता है। आप चाहें तो इसे अपने घर में भी उगा सकते हैं। पत्थर चटा बहुत सारे प्राकृतिक और औषधि गुणों से भरपूर होता है। यही वजह है कि इसका प्रयोग बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार से किया जाता है, यानी यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूपों में यूज में आता है। यदि शरीर में किसी तरह के बाहरी रोग जैसे घाव, खून का बहना, जलन, फोड़े, फुंसी आदि में बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा शरीर के आंतरिक रोगों जैसे पेशाब संबंधी रोग, पेशाब में परेशानी, पथरी आदि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर हम पत्थर चटे के पौधे के बारे में बात करें तो यह सीधा तना हुआ लंबा 12 महीने उगने वाला पौधा है। यह पौधा 1 से 2 मीटर लंबा होता है। औषधि रूप में इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसका तना अंदर तक खोखला होता है, जिसका रंग पूरी तरह से हरा और फिर लाल होता है। इस पौधे की पत्तियां मोटी और रसदार होती हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस पौधे की यह है कि गीली ज़मीन पर इसकी पत्तियां नए पौधे को आसानी से जन्म दे सकती हैं। दोस्तों, पत्थर चटा को पर्णबीज कहते हैं क्योंकि इसके पत्ते बीज के रूप में कार्य करते हैं। इसके पत्तों को ध्यान से देखें तो यह आरी के समान नुकीले किनारों पर कटे हुए नज़र आते हैं। इन किनारों से ही नई जड़ें निकलती हैं और नए पौधे का जन्म होता है। अगर इसके पत्ते नीचे गीली ज़मीन पर गिर जाते हैं तो इनके किनारों से इस प्रकार से नए पौधे निकलने लगते हैं और कुछ ही दिनों में एक नया पौधा पैदा हो जाता है। इसलिए इसका पौधा जहाँ लगा रहता है, धीरे धीरे वो पौधा बढ़ता जाता है, उसके नए पौधे बनते जाते हैं। बात करें पत्थर चटे पौधे की पहचान की तो इसका पौधा इसकी पत्तियों से पहचाना जाता है। पत्तियां देखें आरी के समान होती हैं, किनारों पर इस टाइप से दिखाई देती हैं। इनको आसानी से पहचाना जा सकता है और इसकी पत्तियों का ही चिकित्सीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की केवल 2 ही पत्तियों को, जो लगभग 20 ग्राम के आसपास होती हैं, एक पत्ती लगभग 10 ग्राम के आसपास वजन वाली होती है, उसको तोड़कर और इसे साफ करके इसका स्वरस बनाकर सुबह उठकर खाली पेट इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पत्थर चटे के पत्तों को बारीक पीस कर चबा कर खाते हैं या फिर इसका प्रयोग आप पकौड़ी बनाकर खाने के रूप में करते हैं, तब भी यह फ़ायदेमंद होता है। आइए जानें पत्थर चटा किन रोगों में फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले घाव यानी बाहरी चोट लगने पर, यदि किसी कारण से हमारे शरीर में चोट, घाव, फोड़े, फुंसी हो जाएं तो केवल पत्थर चटे के पत्तों को अच्छे से पीसकर उन जगह पर लगाएं। इससे यह चीज़ें आसानी से ठीक हो जाती हैं। पेट के दर्द में सौंठ के चूर्ण को मिलाकर इसका सेवन करने से पेट के दर्द में राहत मिलती है। पेशाब की जलन में यदि पत्थर चटे के पौधों का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो वो दूर हो जाती है। इसके अलावा खूनी दस्त एवं खूनी बवासीर में भी यह अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसका रस कसाय होता है और यह स्कंदन ब्लड को रोकने वाला कार्य करता है। इसके लिए इसको पत्थर चटे के रस को जीरा और घी मिलाकर पिलाना चाहिए। जहाँ तक बात है पित्ताशय की पथरी का, तो अगर पित्ताशय में पथरी है तो अजवाइन के 10 पत्तों और पत्थर चटा के 10 पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर गोकरू चूर्ण में मिलाकर सुबह शाम लेने से यह
3 दिन में पित्ताशय की पथरी को दूर कर देता है। गुर्दे की पथरी में पत्थर चटा के काढ़े में शिलाजीत और शहद मिलाकर 2 दिन तक सेवन करना चाहिए। यदि आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद की किताब द्रवगुण विज्ञान में पथरी की औषधि के रूप में इसे नहीं वर्णित किया गया है, लेकिन सामान्य लोग इसे उपयोग में लाते हैं और उन्हें लाभ भी होता है, तभी तो इसी का नाम पत्थर चटा पड़ा है। श्री राम सुशील जी ने पाषाण भेद के प्रकरण में लिखा है कि पत्थर चटा मूत्रल होता है और पाषाण भेद का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी कि पाषाण भेद रिप्लेसमेंट के रूप में इसे यूज किया जा सकता है। आयुर्वेद एक्सपर्ट की राय है कि पत्थर चटा किडनी स्टोन की प्रमुख दवा नहीं है, ऐसा केवल एक सहायक औषधि के रूप में यह काम करती है और गोक्षीय चूर्ण और शिलाजीत के साथ सेवन करने पर अपना प्रभाव दिखा पाती है। वास्तव में आयुर्वेद के अनुसार पथरी की मुख्य दवा पाषाण भेद है, जिसको अश्महग के नाम से भी जाना जाता है, और यह पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होता है, पत्थरों के बीच से निकलता है, इसलिए इसका नाम पाषाण भेद है। जबकि पत्थर चटा एक मैदानी पौधा है, यह पूरे भारत में पाया जाता है। पाषाण भेद का वानस्पतिक नाम वर्जीनिया लिंगुलाते है। इसको संस्कृत में पाषाण भेद, अश्म भेद, पाषाण भेदक नाम से जाना जाता है। हिंदी में से पत्थर चूर और सिलफड़ा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्टोन ब्रेकिंग, इसके अलावा इंडियन रॉक फॉयल याम नाम से भी जाना जाता है। इसे पथरी किलर कहा जाता है, क्योंकि यह पाषाण भेद के सेवन करने से पथरी कट कट कर चूर चूर होकर शरीर से बाहर आ जाती है। पाषाण भेद का पौधा दिखने में पत्थर चटा से अलग होता है। पाषाण भेद के पौधे के पत्ते मोटे हरे रंग के और आगे से कटीले आकार के होते हैं। इसके फूल छोटे छोटे सफ़ेद एवं गुलाबी रंग के होते हैं। पाषाण भेद के बीजों का आकार पिरामिड जैसा होता है और इसकी जड़ों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है, जबकि पत्थर चटे के केवल पत्तों का यूज होता था। बाजार में इसके भूरे रंग के कड़े, खुरदरे और झुर्रीदार छाल युक्त सूटे टुकड़े मिलते हैं। यहीं पथरी, योनि विकारों, मूत्रकच्छ, गुल्म, हृदय रोग, प्रमेह और प्लीहा रोगों में इसका यूज किया जाता है। पाषाण भेद रस में कसाय तिक्त गुणों में लघु रुक्ष होता है। इसका वीर शीत होता है, यानी यह ठंडी तासीर का होता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह त्रिदुष्समक औषधि मानी जाती है। मूत्र विरेचन और भेदन जैसे गुणों से युक्त आयुर्वेदिक औषधि है। यह पथरी को हमारे शरीर से काटकर धीरे धीरे चूर्ण करके बाहर निकाल देती है। इसका चूर्ण रूप में प्रयोग करने के लिए इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम और क्वाथ के रूप में इसका यूज करने के लिए इसकी मात्रा 20 से 50 ml तक ली जा सकती है। यही आयुर्वेद में पथरी की रामबाण औषधि है। इसी का यूज रीनल स्टोन और यूरेटर स्टोन में किया जाता है। आशा है आज के वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और यह वीडियो आपको उपयोगी साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।